वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को कराने का प्रयास करते हुए पथ पे अग्रसर हूं। आप अपने भक्तों पे कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। पिछले कथा में हम लोगों ने कथा का रसास्वादन यहां तक किया था कि विश्वामित्र मुनि का स्वागत राजा जनक के द्वारा की गई और साथ में गौतम मुनि के ज्येष्ठ पुत्र सतानंद भी थे। सतानंद ने पूछा कि हमें विस्तार पूर्वक बताइए कि मेरी माता का साक्षात्कार श्री राम से किस प्रकार हुआ। तो विश्वामित्र मुनि श्री राम की ओर देखते हैं और श्री राम अपनी नजर को झुका लेते हैं, जैसे लगता है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया हो। यहां देखिए, ध्यान देने वाली बात है। जब विश्वामित्र मुनि ने देखा कि राम शर्मा रहे हैं तो उन्हें लगा कि ये कहानी मुझे ही बतानी पड़ेगी। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, आज के समय में ये सब शिक्षा ग्रहण करने की है, अपने बच्चों में संस्कार देने की है। ऐसे तो रामायण का हर पंक्ति से हमें संस्कार मिलती है, लेकिन ये समुद्र है और हम तो कीड़े मकोड़े से भी नीचे हैं। हम उस लायक भी नहीं हैं कि रामायण के सारे पंक्तियों को, राम कथा के सारे पंक्तियों को, भगवान राम के जीवन के हरेक क्षण का विस्तृत वर्णन करें। वो क्षमता तो हमें है नहीं। फिर भी जहां तक बुद्धि है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, खुद संस्कार लेने की कोशिश करते हैं और लोगों में संस्कार प्राप्त करने के लिए उन्हें अग्रसित करते हैं। यहां देखिए, अहिल्या का उद्धार तो श्री राम के चरण रज से हुआ। किसी किसी रामायण में है कि राम और लक्ष्मण दोनों के चरण रज से हुआ। तो जो भी हो, चरण रज से हुआ, लेकिन राम शर्मिंदा हो जाते हैं इसीलिए कि चरण रज से तो हुआ, ये तो केवल बहाना था। हुआ तो ऊपर वाला की कृपा से, अन्य देवताओं की कृपा से हुआ, श्री हरि विष्णु के कृपा से हुआ। ये तो एक माध्यम थे, क्योंकि अहिल्या के श्राप के तुरंत बाद गौतम मुनि ने यह भी कहा था कि जब राम लक्ष्मण यहां से गुजरेंगे तो उनके चरण का रज अगर तुम्हारे शिला से टच होगा तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो उनके श्राप के अनुसार तो उद्धार होना ही था। यहां विश्वामित्र मुनि बोले या ना बोले, श्री राम अपने चरण रज शिला में छुआ कर उन्हें आशीष दें या ना दें, वो तो होना ही था। ये तो माध्यम थे। जिस तरह से महाभारत में जब बर्बरी से पूछा गया कि महाभारत का नायक कौन है, तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा श्री हरि विष्णु, यानी श्री कृष्ण। श्री हरि विष्णु का रूप श्री कृष्ण। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैंने चारों ओर सभी दुश्मनों के पीछे, यानी कौरवों और कौरवों के सेना के पीछे श्री कृष्ण को दौड़ते देखा। साथ ही साथ उनका जो सुदर्शन चक्र था उसको भी दौड़ते देखा। लेकिन ये सांसारिक लोगों ने क्या देखा? सांसारिक लोगों ने केवल ये देखा कि अर्जुन अपने गांडीव से अपने दुश्मनों को चने चबवा रहा है, अपने दुश्मनों को परास्त कर रहा है। सांसारिक लोगों ने यह देखा कि अर्जुन सबको परास्त कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्जुन ने परास्त नहीं किया।
वास तो कर रहे थे श्री हरि विष्णु के रूप में श्री कृष्ण और उनका सुदर्शन चक्र। ठीक उसी तरह से यहाँ है, राम का तो एक बहाना था, इसलिए उन्होंने सिर झुका लिया कि मेरा नाम हो रहा है, मैंने तो किया ही नहीं। किया तो सब आपका है, किया तो सब श्री हरि विष्णु का असली रूप का है, किया हुआ तो सब श्री हरि विष्णु का ही। इसलिए उनको लगा श्री राम को कि मैं कैसे कहूं कि मैंने किया, ये तो सब पहले से संपन्न किया हुआ है, सब कुछ व्यवस्थित किया हुआ है कि जो ही श्री राम आएंगे चरण रज लगेगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसका मतलब है कि श्री राम के चरण रज को कोई भी अगर सता देता तो हो जाना था, तो जो भी हो, इसीलिए श्री राम जवाब नहीं देते हैं। ये महानता है, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को इससे सीख लेनी चाहिए कि जिसके अंदर क्वालिटी होती है ना, कभी वो नहीं कहता कि ये काम मैंने किया। क्या श्री राम में शक्ति नहीं थी? वही तो श्री हरि के अवतार थे, उनको शक्ति नहीं थी, वो तो कह सकते थे हाँ मैंने इसे किया, हाँ हमसे ऐसा हुआ, मैंने तुम्हारे माता श्री का उद्धार किया। वो अपने पति के साथ जा मिली, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनका गुरुदेव विश्वामित्र मुनि सामने हैं। उनके सामने अपना बड़प्पन करना, किसी बड़ों के सामने अपना बड़प्पन करना, ये संस्कार नहीं है, ये शोभा नहीं देता। हम आज जो भी हैं ईश्वरीय कृपा से हैं। ये जो हम बोलते हैं ना कि मकान मैंने बनवाया, ये मंदिर मैंने बनवाया, आज मैंने पूजा किया, आज मैंने यज्ञ करवाया, आज मैंने इतने खर्च किया, ये सारे के सारे ढकोसला है। तुमने नहीं किया, तुमने इतनी कहां से शक्ति आ गई कि तुम मंदिर बनवा दोगे या तुम यज्ञ करवाओगे, जब तक ऊपर वाला का कृपा नहीं होगा। ये सब ऊपर वाला की कृपा से है। इसीलिए हमें एक कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक ऊपर वाला का कृपा नहीं होगा, प्रभु की कृपा नहीं होगा, आपके अंदर धर्म की भावना लेस मात्र भी नहीं आ सकता। जब कभी भी आपके अंदर धर्म के प्रति भावना आई, धर्म के प्रति श्रद्धा आई, ईश्वर पूजन के प्रति श्रद्धा आई, आप समझ लो ईश्वरीय कृपा बरस रही है। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि मैंने इतना पूजा पाठ किया, मुझे मिला क्या? आप थोड़ा देर के लिए अपनी आंखें बंद करके देखो, क्या देखते हो? और आंखें खोल कर देखो, क्या देखते हो? ईश्वर ने तुम्हें क्या नहीं दिया? इस संसार की चीजों को, रंग बिरंगे चीजों को देखने के लिए अतुलनीय चीज दिया, सुनने के लिए अतुलनीय सामान दिया, अंग दिया, सोचने समझने के लिए अतुलनीय अंग दिया। और बदले में ईश्वर को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। ये जीवन मिली किराए की, भक्ति में किस्त चुकाए जा। ये जीवन मिली किराए की, भक्ति कर किस्त चुकाए जा। ये जीवन किराए का मिला हुआ है ईश्वर के द्वारा, और किराए के रूप में वो क्या लेते हैं? थोड़ी सी भक्ति लेते हैं। और ये हमारा बदकिस्मती है कि हम वो भी देना नहीं चाहते, और ऊपर से सवाल पैदा करते हैं, क्या ईश्वर है? ये हमारी महामूर्खता नहीं है तो क्या है? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि विश्वामित्र मुनि अन्य मुनियों के साथ अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र मुनि अन्य मुनियों के साथ जनकपुर की ओर से ईशान कोण की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जाने से पहले जब पता चलता है सदानंद को कि अब विश्वामित्र मुनि यहां से जनकपुर से विदा लेने वाले हैं, तो राम को शर्मिंदा रूप में देखकर
वो विश्वामित्र मुनि का 2 पंक्तियों में परिचय देते हैं। और सदानंद विश्वामित्र मुनि का परिचय देते हुए कहते हैं कि बहुत समय पहले, दीर्घ काल पहले एक राजा थे जिनका नाम था प्रजापति। एक राजा थे, उस प्रजापति का पुत्र कुश नामक नाम से हुआ। वो भी एक राजा थे, एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे, योग्य राजा थे, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, विद्वानों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा एक पैर पे खड़ा रहते थे। और वो कुश नामक राजा का पुत्र हुआ कुशनाभ। कुशनाभ भी एक महान धर्मात्मा था। धर्मात्मा था, जरा ध्यान दीजिए। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते रहता था। और उस कुशनाभ का अगला पुत्र हुआ गाधी। काफी विख्यात था, काफी प्रसिद्ध था। लोग प्रसिद्ध अपने कर्मों से होते हैं, रुपये पैसे धन दौलत से नहीं होते। और उस गाधी का पुत्र ये विश्वामित्र मुनि है। ये सदानंद श्री राम को समझाते हैं, बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं कि आप जिनके साथ चल रहे हैं वो साधारण नहीं है। यहां देखिए, हमें ध्यान देने वाली बात है, आज के बच्चे अपने दादा का नाम नहीं जानते, अपने दादी का नाम नहीं जानते, और दादी और दादा का संस्कार आज के बच्चों में नहीं है। लेकिन यहां देखिए, प्रजापति राजा, एक महान धर्मात्मा, विख्यात, लोकप्रिय, उनका पुत्र कुश, कुश का पुत्र कुशनाभ, कुशनाभ का पुत्र गाधी, सब में धर्म की भावना, सब में एक संस्कार। तो हम अगर अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देंगे और वो बच्चा फिर अपने बच्चों में संस्कार देगा, वो फिर अपने बच्चों में संस्कार देगा, तभी तो हमारा परिवार एक कुशल संस्कारिक कहलाएगा। लेकिन हम अपने संस्कार को आज भूल रहे हैं। बच्चा जन्म लेता तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, यानी विदेशी की लैंग्वेज का स्वागत करना शुरू कर देते हैं। ये कभी हम नहीं बताते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ में अ से अर्जुन है, र से राम है। आप इतिहास को उठाकर देखिए, इतिहास भी आज गवाह के रूप में उपस्थित है कि एक राजा का पुत्र राजा, उस राजा का पुत्र राजा, राजा के पुत्र का पुत्र राजा, राजा के पुत्र का पुत्र राजा, उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, लंबा कतार बना हुआ है। क्या वो लोग बेवकूफ थे या हम लोग बेवकूफ हैं? या वो लोग होशियार थे या हम लोग बेवकूफ हैं? क्या इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो संस्कार है, अच्छे संस्कार अगर हम अपने बच्चों में देंगे तो हमारा बच्चा भी अच्छा संस्कार अपने बच्चों में देगा। क्योंकि आए दिन सुनने के लिए मिलता है, पापा ने ऐसे किया था तो मैं भी वो कर रहा हूं। यही कारण है कि आज हम अपने धर्म पथ से विचलित हो चुके हैं। और एक पुत्र से उसके दादा का नाम पूछो, अपने दादी का नाम पूछो, नाना का पूछो, नानी का पूछो तो शायद नहीं बताएगा। लेकिन उससे ये पूछो किस हीरो हीरोइन का नाम क्या है, उससे ये पूछो कि किस प्लेयर का नाम क्या है, उससे ये पूछो कि इतिहास में उस राजा का नाम क्या है, तो बता देगा। लेकिन अपने परिवार का नाम नहीं बता पाएगा। यही हमारा आजकल गिरा हुआ संस्कार है। इस तरह से सदानंद की बातों को सुनकर विश्वामित्र मुनि अन्य मुनियों के साथ और दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं।
वो अनेक नगरों को पार करते हुए, राष्ट्रों को पार करते हुए, एक से एक नदियों को पार करते हुए, रास्ते में आए पहाड़ पर्वत इस सबों को पार करते हुए, एक से एक मुनियों के आश्रमों को पार करते हुए महर्षि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। जरा सोचिए कितना लंबा यात्रा होगा, नदी को पार करना, पहाड़ को पार करना, जंगलों को पार करना, और भी पैदल, कितना कष्टदायक होगा। तो एक लगन है क्या चीज का, जिस चीज के लिए राम लक्ष्मण ने अवतार लिया है, उस लगन के लिए अगर हमारे अंदर लगन हो, अगर हमारे अंदर ये भावना हो कि हमें इस चीज को पूरा करना है तो करना है, तो हमें न तो भूख लगती है, न तो प्यास लगती है, न तो पैर में कष्ट होता है, और काम हो जाता है। लेकिन अगर अधूरे मन से हम करेंगे तो भूख प्यास की तो बात छोड़ दीजिए, हम 10 कदम में ही थक जाते हैं। यहां देखिए, नदियों को पार करके जा रहे हैं, पहाड़ों को पार करते हुए जा रहे हैं, पहाड़ को नहीं, एक को नहीं, पहाड़ों को, एक से अधिक बड़े बड़े पर्वतों को, जंगलों को पार करते हुए जा रहे हैं। थकान कहां है? थकान नहीं है, इसीलिए कि मन में एक व्यू है, मन में एक लगन है, मन में एक काम घूम रहा है, मन में एक होमवर्क घूम रहा है, मन में एक टास्क घूम रहा है, मन में एक अधूरा काम घूम रहा है, जिसके लिए राम और लक्ष्मण का अवतार हुआ। थकान कहां से आएगी? आज के बच्चों को इसे सीख लेना है, आज के माता पिता को भी इसे सीख लेना है कि जिस समय से हमने जन्म लिया उस समय से काम का एक लंबा पंक्ति लग गया, और जब तक वो खत्म नहीं होता आराम कहां है। लेकिन आज हम काम को छोड़कर, अपने कर्तव्य को छोड़कर पहले आराम की ओर भागते हैं। यही कारण है कि हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जीवन में आराम नहीं है। आप आराम करोगे तो आराम वाला जो समय हुआ वो तो काम करने का था, वो काम अधूरा रह जाएगा। इस तरह से वशिष्ठ मुनि के पास विश्वामित्र मुनि पहुंचते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका आश्रम तो किसी भी ब्रह्मलोक से कम नजर नहीं आता, क्योंकि एक से एक लताएं भरी हुई है, फल फूलों से आश्रम भरा हुआ है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी मिर्ग घूम रहे हैं, देवता लोग यहाँ हैं, दानव लोग भी हैं, देवता दानव गंधर्व किन्नरों तक हैं, ब्राह्मण, एक से एक महर्षि, एक से एक देवर्षि, उनका समुदाय सब इनके सेवा में लगा हुआ है। अब जरा सोचिए, जिनकी सेवा में देवता गण, किन्नर, राक्षस, ब्राह्मण, महर्षि, देवर्षि लोग हों, क्या वो साधारण लोग होंगे? उनका व्यक्तित्व साधारण होगा? वो साधारण मुनि कहलाएंगे? ऐसे थे वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि का आश्रम दूसरा ब्रह्मलोक की तरह दिख रहा था, क्योंकि यहां ऐसे ऐसे महामुनिगण थे जो वालखिल्य नाम से प्रसिद्ध थे, महान थे। वैखानस नामक महात्मा काफी महान, जो हवा पीकर रहते थे, जल पीकर के रहते थे, सूखी पत्तियों को खाकर के रहते थे, अपने इंद्रियों पर काबू रखते थे। देवराज इंद्र की तरह नहीं थे वो कि किसी खिले हुए पुष्प को देख लिया तो मन बदल गया कि इसे हमारे कॉलर में होना चाहिए, हमारे शर्ट में होना चाहिए। वैसे नहीं था। यहां पर तो देवराज इंद्र से ज्यादा महत्व हमारे ऋषि मुनियों का है। उन्होंने अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया। गौतम मुनि को देखिए, एक साधारण मुनि देवराज इंद्र की तुलना में, वो तो देवता थे देवराज इंद्र। अपने इंद्रियों पर काबू, अहिल्या अपने इंद्रियों पे काबू, वो तो मन के आवेश में मन का गुलाम बनकर भटक गई, और वो देवराज इंद्र की वजह से। देवराज इंद्र खुद भटक गए और उन्होंने अहिल्या को भटका दिया।
क्योंकि अहिल्या के मन में आ गया कि जिस देवताओं की पूजा हमारे पतिदेव करते हैं, हमारे स्वामी करते हैं, वो देवता तो हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। इससे अधिक खुश नसीब और कौन हो सकता है, इससे अधिक भाग्य और क्या हो सकता है। जिसकी पूजा हम दिन रात करते हैं वो हमारे दरवाजे पर हैं, जिन्होंने मेरी रचना किया वो हमारे दरवाजे पर हैं। उनके लिए तो मेरा पूरा जीवन न्यौछावर है, पूरा शरीर तो उनका ही है, पूरा जीवन तो उनका है। ये सारी बातों को सोचकर अहिल्या ने इंद्र के काम वासना वाली इच्छा को पूरा किया था। सच कहा जाए, सच पूछा जाए तो इसमें अहिल्या का 1% भी गलती नहीं था, लेकिन इंद्र मन के वश में आकर अहिल्या को वश में किया। ऐसा यहाँ का मुनि नहीं है, इन्हें तो अपने इंद्रियों पर काबू रखकर हजारों हजार वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। इस तरह से वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचने के बाद वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, काफी खुश होते हैं और उनका सत्कार करने के लिए, सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहां से भी हमारे समाज को सीख लेना है। अगर एक साधारण आदमी किसी अमीर आदमी के घर में जाता है तो मुझे तो नहीं लगता कि वो खुद अपने से उसका सेवा करेगा। नौकर को आदेश देता है, एक कुर्सी ले आओ, बैठाओ, पानी दो, चाय पिलाओ। और ये तो बहुत अधिक हो गया। आज के समय में किसी उच्च घराने में आप जाओ, किसी सुखी संपन्न लोगों के घर में जाओ, हम पहरेदार के द्वारा खबर भेजवाओ कि कोई मिलने आया है, तो सीधे बोलेगा ठीक है उसको अतिथि भवन में बैठा दो, ठीक है उसको बोलो बैठने के लिए, या ठीक है बोलो उसको 10 मिनट के बाद आएगा। यही है स्वागत। आप चल चल के किसी के शरण में, किसी के घर में एक आशा भरी बातों को लेकर, आशा भरी काम को लेकर उससे मिलने गए हैं और जवाब में मिलता है कि उसको बोल दो आधा घंटा के बाद आएगा, उसको बोल दो बैठेगा, उसको बोल दो कि साहब घर में नहीं है। यही हमारा संस्कार है। यहां देखिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में देवता लोग, किन्नर लोग, महर्षि लोग, सारे लोग यहाँ हैं। एक छोटा सा ब्रह्मलोक के जैसा है। और इस वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उनकी तुलना में विश्वामित्र मुनि जो कि छोटा है, पहुंचते हैं, उनका खुद सम्मान करते हैं, खुद सम्मान करते हैं। इतना ही नहीं, जब विश्वामित्र मुनि वहां से जाने लगते हैं तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, नहीं ऋषिवर, आप मुझे सेवा करने का मौका तो दीजिए, आप मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका अच्छी तरह से भरण पोषण करके यहां से भेजूं। भरण पोषण मतलब जीवन निर्वाह करके नहीं, भरण पोषण का मतलब हुआ कि अच्छी तरह से आपको भोजन करा करके यहां से विदा करूं। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। ऐसे होते हैं हमारे मुनि लोग, ये हमारा संस्कार है। सनातन धर्म का ये संस्कार है। आज जो हम देख रहे हैं समाज में, आज जो हम घरों में कर रहे हैं, वो संस्कार नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम थाना से पड़ गया, आप किसी वीआईपी के पास गए हो मदद लेने के लिए, पहले तो बोल देगा कि बोल दो घर में नहीं है, मिल गया तो खड़े खड़े बात करेगा, बैठने के लिए भी नहीं बोलेगा। अगर किसी कारण से बैठने के लिए भी बोल दिया तो आपकी बातों को सुन लेगा, बोलेगा ठीक है थाना जाओ, मैं बोल देता हूं। वो जा नहीं सकता, वीआईपी है, मैं बोल देता हूं तुम जाओ। और जब आप जाओगे तो पीछे से बोल देगा कि इसको देख लेना अपने स्तर से, है ना, क्या उचित है अनुचित है मेरे को नहीं मालूम, तुम देख लेना अपने स्तर से, मतलब हुआ कि तुमको जो करना है करो, मैं इसको कुछ नहीं कह रहा हूं। यहां देखिए वशिष्ठ मुनि का आश्रम एक ब्रह्मलोक की तरह है। वहां विश्वामित्र मुनि जाते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। इतना ही नहीं, वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि के साथ आए सभी लोगों का समाचार पूछते हैं।
कैसे आप आ रहे हैं, सब ठीक ठाक तो है, कहीं आपके रास्ते में किसी तरह का दिक्कत तो नहीं हुआ। आपके और जितने भी ऋषि मुनि लोग गण हैं, साधु संत हैं, सबका यज्ञ तो सही ढंग से हो रहा है, सभी तो पूजा पाठ सही ढंग से कर रहे हैं, किन्हीं के जीवन में, किसी के जीवन में किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। हर तरह का समाचार लेते हैं। कैसे आप आ रहे हैं, सब ठीक ठाक तो है, कहीं आपके रास्ते में किसी तरह का दिक्कत तो नहीं हुआ। आपके और जितने भी ऋषि मुनि लोग गण हैं, साधु संत हैं, सबका यज्ञ तो सही ढंग से हो रहा है, सभी तो पूजा पाठ सही ढंग से कर रहे हैं, किन्हीं के जीवन में, किसी के जीवन में किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। हर तरह का समाचार लेते हैं। जिनका आश्रम ब्रह्मलोक जैसा हो, वहां का मालिक एक ऋषि को अपने आसन पर बैठाते हैं, मुनिवर बैठिए। आप खुद कहते हैं कि हम आपको बिना खाना खिलाए यहां से नहीं भेजेंगे। इसका कारण एक और भी था कि वशिष्ठ मुनि ये भी दिखाना चाहते थे कि हमारे पास ऐसी साधन है, एक कामधेनु गाय है जिसके द्वारा हम सारे कामों को करवा लेते हैं, हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं। तो समर्थ में नहीं दोष गोसाई। अगर वशिष्ठ मुनि के अंदर इतनी भावना है कि हम अपने कामधेनु गाय को दिखाना चाहते थे, तो उनमें क्वालिटी थी ना, उनमें गुण था ना। तो गुण तो अवगुण सब में होता है, गुण अधिक था, अवगुण कम था, तो गुण को देखा जाता है। किसी इंसान के अंदर गुण और अवगुण दोनों होता है, और अगर हम उसके गुण को देखते हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर गुण की भावना हमारे मन पे हावी है, हमारे अंदर सद्विचार है, तभी हम दूसरे के गुण को देख रहे हैं और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब हमारा विचार सही है, हमारे अंदर अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि हम उस आदमी के अवगुण को नहीं देख रहे हैं। लेकिन कोई आदमी किसी के अवगुण को देखता है, इसका मतलब कि उसके अंदर का विचार भी सही नहीं है, तभी तो गुण को छोड़कर अवगुण को देखता है। और अगर आप अवगुण को देखोगे तो आपका विकास रुक जाएगा, आप गलत पथ पर चलना शुरू कर दोगे। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी इंसान का गुण देखना चाहिए, अवगुण नहीं। यहाँ वशिष्ठ मुनि इतने बड़े मुनि होने के बावजूद भी विश्वामित्र मुनि के कर्म को देख रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या कर्म किया। ये नहीं देख रहे हैं कि हमसे छोटा है। उसके बाद वो होमधेनु को आदेश देते हैं कि हमारे यहाँ कुछ मुनि लोग पधारे हुए हैं, इनकी खान पान का व्यवस्था किया जाए, इनके भोजन का व्यवस्था किया जाए। वो जो होमधेनु था वो एक समय किसी गलती के कारण पाप युक्त हो गया था। पाप मुक्त कराने के बाद वो होमधेनु हुआ। वास्तव में वो कामधेनु था, कामधेनु गाय थी, वो वही होमधेनु के नाम से जानी जा रही है। जो ही वशिष्ठ मुनि का आदेश मिला, वो एक से एक तरह तरह के भोजन का व्यवस्था कर देती है। क्षणों में रसदार भोजन, सरस पदार्थ, रसदार भोजन, रस से भरा हुआ भोजन, जैसे रसगुल्ला होता है, रसदार भोजन का व्यवस्था करते हैं। अनाज का व्यवस्था, नहीं जिस तरह के लोग खाने वाले हैं या लोग जिस तरह का भोजन पसंद करें वो खा सकते हैं। अनाज हो गया, रस भरा भोजन हो गया, पान हो गया, चटनी है, चूस कर खाने वाली वस्तुएं हैं, ईख है, गन्ना, केतारी जिसको कहते हैं, मधु, लावा खाने के लिए लावा भी है, गरम गरम भात भी है। अगर जिसको भात खाने की आदत है आप भात खा सकते हैं, जिसको फल खाने की आदत है आप फल खा सकते हैं, जिसको खीर खाने की आदत है खीर खाओ, मिठाई खाने की आदत है मिठाई खाओ, दाल खाओ, दही, दूध, घी, सारी चीजों का ढेर लग जाता है। और सोने की थाली में भोजन अपने आप लग करके मुनियों के सामने आ जाता है। ये है सत्कार, ये है संस्कार। यहां अभिमान नहीं है वशिष्ठ मुनि के अंदर।
स्वाभिमान कह सकते हैं। स्वाभिमान के कारण ही उसने विश्वामित्र मुनि को रोका और अपने होम धेनु गाय के माध्यम से उन्हें सत्कार कर किया, उन्हें स्वागत किया कि देखिए मेरे पास और क्या चीज है। ऋषि मुनि तो आपने देख लिया, देवी देवता गण किन्नर राक्षस महर्षि, एक से एक मुनि को तो आपने देख लिया, एक के साथ हमारे आश्रम में क्या है उसे भी आप देखिए। जब विश्वामित्र मुनि के आगे, अन्य ऋषि मुनियों के आगे, दशरथ नंदन राम लक्ष्मण के आगे भोजन चांदी के थाली में परोसा गया भोजन जब सामने आता है तो विश्वामित्र मुनि के अंदर मन हावी होने लगता है। अब बारी आ गई विश्वामित्र मुनि की। अब तक तो गौतम मुनि की पत्नी मन के वशीभूत हो गई थी, देवराज इंद्र मन के वशीभूत हो गए थे। यहां पर विश्वामित्र मुनि मन के वशीभूत होने जा रहे हैं। उनके मन में लालच आ रही है कि ये गाय तो हमारे पास होना चाहिए, एक राजा के पास होना चाहिए, ये रत्न तो राजा के पास होना चाहिए, राजा के घर में रत्न होता है, ऐसे धन संपत्ति होता है, एक साधु संत के यहाँ इसकी क्या आवश्यकता है। और अंततः विश्वामित्र मुनि से रहा नहीं जाता और वो कह डालते हैं कि हे भगवान, आप जो ये गाय अपने पास रखे हुए हैं, ये रत्न धन तो एक राजा के दरबार में होना चाहिए, ये आप मुझे दे दीजिए। इसके बदले में आपको जो लेना है आप ले लो, लेकिन ये आप मुझे दे दो, क्योंकि इसका अधिकारी तो एक राजा हो सकता है। विश्वामित्र मुनि अवाक, सॉरी वशिष्ठ मुनि अवाक रह जाते हैं। ये क्या हो गया अचानक, यहां पलट गया समय। देखिए क्षण भर में यहां माहौल बदल जाता है, नया मोड़ यहां पर ले लिया। अब तक तो अनुशासित बातें हो रही थी, संस्कार से डूबी हुई बातें हो रही थी, अब यहां पर नया मोड़ ले लेता है। यहाँ की घटना अब नए मोड़ पर चल पड़ता है, नए रास्ते पे चल पड़ता है। उस रास्ते पे चल पड़ता है जहां सम्मान कम है, अपमान अधिक है, मान कम है, घृणा अधिक है, प्रेम कम है, अपमान अधिक है, संबंध कम है, संबंध का विक्षोभ अधिक है। क्योंकि तालियां दोनों हाथ से बजती है। अगर आप किसी को सम्मान दोगे तब आपको सम्मान मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपसे कोई छोटा है तो कोई जरूरी नहीं उसे अरे कह के हम बुलाएं। जब हमको याद है कि जब मैं 3 या 4 क्लास का, तीसरा या चौथे क्लास का विद्यार्थी रहा था, तो हमारे हिंदी के जो टीचर थे उन्होंने पीट पीट कर हमें सिखाया था कि किसी भी अपने से छोटों को अरे नहीं कहना है। आप बोलो, बाबू बोलो, ए बाबू ऐसे करो, ए बाबू इस तरह से करो, अरे ये कर दो, ये नहीं होना चाहिए। ये तो हम लोगों को सिखाया गया था। अगर हम उसे आप बोल देंगे, तुम के जगह पर आप बोल देंगे तो हम छोटा हो जाएंगे। आजकल के घरों में आप देखिए ना, जनरली लोग अपने घरों में पत्नी को तुम कहते हैं, नाम लेके बुलाते हैं। अच्छी बात है, छोटी है, तुम कहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसे आप कह दो तो और भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं होनी चाहिए। आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा, उनको भी सुनने में अच्छा लगेगा। अगर आप तुम ही बोलोगे तो तुम तो बड़ा हो, अगर आप बोल दोगे कि सुनो जी ये काम आप कर लो, सुनो जी ये काम आप कर देना, तो आप बड़े थे तो आप बड़े ही रहोगे, वो छोटी है तो छोटी ही रहेगी। उनको भी सुनने में अच्छा लगा, आपको भी सुनने में अच्छा लगा, आपके घर वालों को भी सुनने में अच्छा लगा, जो जो लोग सुनेंगे सबको अच्छा लगा। अमृत वाणी में होनी चाहिए, वाणी में अमृत होना चाहिए, मिठास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक
सहानुभूति होना चाहिए, दुख को दूर कर देने वाला होना चाहिए, तनाव को हटा देने वाला होना चाहिए, प्रेम रस होना चाहिए। अब यहाँ कहानी दूसरा मोड़ ले रहा है। विश्वामित्र मुनि मन के शिकार हो गए हैं, मन उनके ऊपर हावी हो गया। अब वो गौ की लालच में वशिष्ठ मुनि के पीछे पड़े हुए हैं कि गाय मुझे दे दो। इसके लिए वो बहुत लालच देते हैं। आप देखिए ना, आज के समय में अगर किसी समाज में देखने के लिए मिल रहा है, अगर किसी को कह दिया कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, वो पत्नी को तुम मुझे दे दो, मुझे लगता है लोग दे देंगे। लोग तो 500 रुपया में अपनी पत्नी को बेच देते हैं, अपनी संतान को बेच देते हैं, अपनी बेटियों को बेच देते हैं वस्तु समझकर। जबकि महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि पत्नी कोई वस्तु नहीं है जिसे जुआ में दांव पे लगाया जाए। जब पांडवों ने द्रौपदी को जुए पर दांव में लगा दिया था, तब श्री कृष्ण का ये वहां पर ये बात आई है कि स्त्री या कोई भी जीव वस्तु नहीं है जिसे खरीदा बेचा जा सके। लेकिन आज हमारा स्तर इतना नीचे गिर गया है कि हम अपने संतान को वस्तु के रूप में बेच देते हैं, अपनी पत्नी को वस्तु के रूप में बेच देते हैं। इतनी लालच है, इतनी धन है हमारे अंदर, इतनी धन की लालच है हमारे अंदर, इतने धन की लालच हमारे अंदर है कि हम अपने संतान, अपनी पत्नी, बच्चों, किसी को भी बेचने के लिए आतुर हैं। घर को की बातों छोड़ दीजिए, घर की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जान लीजिए कि जो आपका आधार है, जो आपका भरण पोषण कर रहा है, जो आपको बचपन से छाया दिया, उसे कभी नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर तड़पते हुए रहना पड़ेगा। वो ऐसी चीज को जिसके आधार पर आपने बचपन से पौहरावस्था तक, युवावस्था तक, वृद्धावस्था तक जीवन की यात्रा तय की, उस आय के स्रोत को कभी नहीं हटाना चाहिए। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो समझ लीजिए कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आजकल समाज में बहुत देखने के लिए मिलता है, पूर्वजों से बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है। एक संतान पैदा लिया जिसको व्यापार नहीं चाहिए, उसको नौकरी चाहिए। अरे नौकरी तो नौकर करता है, अब व्यापार मालिक करता है। व्यापार करने वाला मालिक होता है, नौकरी करने वाला नौकर होता है। आप यहीं से समझ लो कि एक मालिक नौकर का ख्वाब देख रहा है तो पतन तो होना ही है, पतन तो निश्चित है। विश्वामित्र मुनि के अंदर गौ की लालच आ गई कि एक गौ, होम धेनु तो सब कुछ देने वाली है, ये तो हमारे अंदर होना चाहिए। वो लालच देते हैं वशिष्ठ मुनि को कि 1 लाख या 100 करोड़ चांदी का ढेर ले लो, लेकिन ये सबला मुझे दे दो। अबला नहीं, ध्यान दीजिए, अबला नारी को कहा गया जिसके अंदर शक्ति नहीं होती, जो दूसरों पर निर्भर करती है। सबला जिसके अंदर हर तरह की शक्ति है, हर तरह का बल है, हर तरह की ताकत है, हर तरह का गुण है, हर तरह का कैपेसिटी है। कुछ भी आप जो आदेश दीजिए वो कर देगा। वो है सबला गांव, वो है सबला गाय। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि नहीं मुनिवर, ये मेरा सब कुछ है, यही मेरा जीवन है, मेरा जीवन का आधार है, इसे मैं नहीं दे सकता। अपने जीवन का आधार किसी को कभी नहीं देना चाहिए, चाहे वो मिट्टी ही क्यों ना हो, सोना ही क्यों ना हो। लेकिन विश्वामित्र मुनि का लालच जैसे जैसे बढ़ते जाता है, वशिष्ठ मुनि जैसे जैसे ना कहते हैं वैसे वैसे बढ़ते जाता है, वो और आगे बढ़ते हैं। होता है ना मार्केट में, बाजार में आपने देखा होगा, एक सामान का आवाज उठाना लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुंह लगाना। ये वस्तु कितने में, मैं 500 दूंगा। दूसरा कहता है नहीं मैं 600 दूंगा। तीसरा कहता है ठीक है मैं 1000 दूंगा। चौथा कहता है नहीं मैं 2500 दूंगा। चौथा कहता है नहीं मैं 5000 दूंगा।
अगला कहता है मैं 10,000 दूंगा, अंत में जो लेने वाला होता है लेता है। यहाँ कुछ वैसे ही चल रहा है। होम धेनु गाय के लिए विश्वामित्र मुनि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जब वशिष्ठ मुनि कहते हैं नहीं, ये मेरा तो जीवन आधार है, मेरा सर्वस्व यही है, इसे ज्यादा और क्या कह सकते हैं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये हमसे अलग भी नहीं हो सकता, ये मेरा जीवन का आधार है, मैं कैसे दे सकता हूं? कोई भी अपने जीवन का आधार कैसे दे सकता है? लेकिन विश्वामित्र मुनि नहीं समझ पा रहे हैं, विद्वान होते हुए भी, इसीलिए कि वो मन के वशीभूत हो चुके हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें मन के वशीभूत कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन समय का चक्र है, समय कभी भी किसी से कुछ करा सकता है। लालच आ गया ना मन में, विश्वामित्र मुनि के मन में लालच आ गई कि एक राजा के महल में, एक राजा के अंदर ये रत्न होना चाहिए, कामधेनु गाय जैसा रत्न एक राजा के पास होना चाहिए। आगे कहते हैं कि 14,000 मुझसे हाथी ले लो। और वो हाथी साधारण नहीं, उसके लगाम, उसके गले में, उसके शरीर में एक से एक आभूषण सोना का रहेगा, लगाम सोना का रहेगा, आभूषणों से सुसज्जित रहेगा, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात असरफियों से लदा हुआ रहेगा, सजा हुआ रहेगा। वैसे वैसे तुम 14,000 हाथी ले लो, लेकिन एक गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ मुनि फिर भी कहते हैं नहीं, ये मैं गाय नहीं दे सकता। अगर इतना ना हो सके 14,000 हाथी नहीं, तो साथ में तुम 800 सुवर्ण रथ ले लो, रथ ले लो जो सोना का बना हुआ है, और उसमें 4-4 घोड़े लगे हुए होंगे, वो तुम ले लो। और नहीं तो नई नस्ल का 1 करोड़ गाय भी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। नए नस्ल का 1 करोड़ गाय भी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सबला गाय हमें दे दो, ये सबला गाय मुझे दे दो। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहते हैं नहीं, मैं इसे किसी कीमत पे नहीं दे सकता। वशिष्ठ मुनि के मन में कभी भी लालच नहीं आई। उसका कारण यह है कि वे ऐसे मुनि थे जिसके अंदर देवता दानव एक से एक महर्षि सेवारत थे। भला ऐसे मुनि अगर मन के गुलाम होने लगे तो फिर क्या बोले, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए तनिक मात्र भी, थोड़ा सा भी लालच वशिष्ठ मुनि के अंदर नहीं है। वो हमेशा ना 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 कहते जा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से सुन भी नहीं रहे हैं कि वो क्या कह रहा है। उनको जरूरत ही नहीं है सोना चांदी हीरे जवाहरात की, उनके दरबार में तो एक से एक रत्न ऐसे भरा पड़ा है। राक्षस, देवता गण, किन्नर, महर्षि, एक से एक रत्न, महान रत्न एक से एक ऐसे पड़ा हुआ है। उन्हें रत्न की क्या आवश्यकता है? उनके मन में थोड़ा सा भी लालच नहीं है। फिर भी समझाते हुए लास्ट में वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे मुनिवर, यह मैं तुम्हें किसी प्रकार नहीं दे सकता। ध्यान दीजिए शब्द पर, पहले आप कहा करते थे। जब विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए थे तो उन्होंने आप कहकर कहा था। अब विश्वामित्र मुनि भी कहा था कि मुझे तो आपका स्वागत करना चाहिए, उल्टा आप मेरी स्वागत कर रहे हो। मुझे तो आपकी स्वागत करनी चाहिए, आप उल्टा मुझे स्वागत कर रहे हो। आपकी प्रेम भरी वाणी ही मेरे लिए सब कुछ हो गया, सब भोजन के बराबर हो गया, ये जरूरत से अधिक सत्कार हो गया। आपने प्रेम भरी वाणी से मेरा सत्कार किया, प्रेम भरी वाणी से मेरे साथ जो पेश आया, व्यवहार किया, मेरे लिए वही सब कुछ हो गया, भोजन वही हो गया, सम्मान सब कुछ वही हो गया। फिर भी वशिष्ठ मुनि ने उन्हें खाना खिलाए बिना जाने नहीं दिया। आज शब्द देखिए नया मोड़ ले लिया।
अब आपकी जगह पर तुम आ गया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ये मेरा जीवन है, यह मेरा रत्न है, ये मेरा धन है, ये मेरा सर्वस्व है, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसे मैं आपको नहीं दे सकता नहीं कह रहे हैं, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब क्या करेंगे वो? जिस आदमी के अंदर थोड़ा सा लालच नहीं है, आप उसको लालच दिए जा रहे हो। जिस आदमी को घूस लेने की आदत नहीं है, आप उसको घूस दोगे तो पहले तो आपको रास्ते पर लाने के लिए बात करेगा, समझाएगा, प्रेम से बात करेगा, नहीं मानोगे तो झटक ही देगा ना, अरे नहीं यार मुझे ये सब नहीं चाहिए, जाओ, यही तो बोलेगा वो। पहले तो प्रेम से कहा, नहीं बाबू ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैंने कब आपसे घूस मांगा, ये सब नहीं चाहिए, आप इसे ले जाओ। पहले प्रेम से बोलेगा आप इसे ले जाओ, लेकिन आप जैसे जैसे बोलेगा कि आप इसे ले जाओ, आप अमाउंट बढ़ाते जाओगे, लालच देते जाओगे, तो लास्ट में वो झटक के कहेगा ही, झिड़क के कहेगा ही, अरे नहीं यार इसे तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। वशिष्ठ मुनि के साथ यही हो रहा है, नहीं मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, ये मेरा सर्वस्व है, ये मेरा सब कुछ है। आज के समाज को इसे सीख लेना चाहिए, संस्कार से बढ़कर कुछ नहीं है, धन दौलत असरफी कुछ नहीं है, और संस्कार ऐसा है जो दर पीढ़ी दर चलता है, पुत्र से पुत्र में, पुत्र से पुत्र में, पुत्र से पुत्र में, पुत्र से पुत्र में, एक संतान से दूसरे संतान में जैसे जैसे जाएगा वो सारे पीढ़ी का नाम रोशन करते हुए जाएगा। लेकिन धन में ऐसी बात नहीं होती है, धन स्थिर नहीं रहता, वो आज आया कल चला जाएगा, ऐसे किसी का नाम भी नहीं होता, और जो नाम होता है वो केवल दिखावा मात्र है, क्षणिक मात्र है। इस तरह से काले काले बादल आसमान में छाते हैं ना, वो क्षणिक होते हैं, आए बरसकर चले गए, फिर जैसे धूप थी पहले अभी भी धूप है। उसी तरह से जीवन में धन आया चला गया, पहले जैसे था वैसे ही रहेगा, लेकिन संस्कार कभी वैसा नहीं रहेगा। आप हैं तो भी आपका नाम रहेगा, आप नहीं हैं तो भी आपका नाम रहेगा। ये जो कथा आप सुन रहे हो वो पता नहीं कितने हजारों वर्ष पहले का है, लेकिन आज भी जीवंत है, आज भी हमारे समाज में संस्कार दे रहा है, आज भी इससे हमें सीख लेने की आवश्यकता है। संस्कार कभी पुराना नहीं होता, संस्कार कभी वैल्यू को कम नहीं करता, कीमत को बढ़ाता है, हमारे यश को बढ़ाता है। इस प्रकार अंत में विश्वामित्र मुनि को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो मन के वशीभूत हो गए थे। अब गुस्सा आने के बाद वो सबला गाय को बलपूर्वक वशिष्ठ मुनि के आश्रम से घसीटते हुए लेकर चले जाते हैं। ये तो अति हो गया, ये अति हो गया। अब जान लीजिए कि जहां अति होता है वहां पर पतन होता है। आपने देखा होगा ना कि बेल का पेड़ पूज्य है, एक पेड़ होता है हम लोग अंडी बोलते हैं उसको, जिसका तेल होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, तो जितना तेजी से वो बढ़ता है उतनी जल्दी उसका विनाश होता है। और बेल का पेड़ जितना धीरे धीरे बढ़ता है उतनी लंबी आयु होती है, और उतना ही उसको सम्मान मिलता है, शिव भगवान के सिर पे बैठता है। ये अधिक हो गया, विश्वामित्र मुनि ने अति कर दिया, इसका मतलब है कि अब इनका नीचे आना भी उतना ही जरूरी है। अब विश्वामित्र मुनि घसीटते हुए सबला गाय को वशिष्ठ मुनि के आश्रम से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है हम अगली कथा में देखेंगे। आज हम ही इस कथा का विश्राम लेते हैं, और चलते चलते मैं एक बात आपसे कहूंगा कि अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। आज का जो समय है वो बहुत दयनीय हो चुका है, हमें बच्चों में संस्कार देनी चाहिए। मैंने कहा कि मेरे कथा से ही आपको संस्कार मिलेगा, लेकिन अगर अच्छा लगे तो कम से कम इससे लेसन लेकर आप रामायण की कथा, गीता की कथा, महाभारत की कथा,
एक से एक महापुरुषों की कथा अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को सुनाएं, जिससे कि उसमें संस्कार की भावना आए। और इसके साथ अंत में जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा कि जय श्री राम।